नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हिंदी को आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर आधारित है कि हिंदी लिखना कैसे सीखें। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो हिंदी वर्णमाला के वर्णों की जो बनावट है वह आपको बच्चों थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन इसके लिए हम कुछ बेसिक से ऐसे निशानों का अभ्यास करेंगे जिनके आधार पर आपको लिखना आसान लगेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ निशान ऐसे सीखने होंगे। सबसे पहले बच्चों एक लकीर हमने सीधी लगानी है और उसके साथ हमने बिल्कुल सीधी नीचे की ओर लकीर लगानी है। ऐसे एक सीधी लकीर, फिर नीचे डंडी खींचनी है, नीचे ऐसे सीधी लकीर, फिर नीचे की तरफ एक लकीर सीधी लगानी है। तो इस तरह आप इसकी अपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। इसी तरह हमने छोटी सी लकीर लगानी है और उसके नीचे हमने जो हमारी लाइन है उसके चौथे हिस्से के बराबर हमने लकीर लगानी है। बिल्कुल छोटी लकीर लगानी है, क्योंकि कई वर्णों में हमारे छोटी लकीर का काम आएगा। तो इस प्रकार हमने छोटी लकीर लगाते हुए इस निशान का अभ्यास करना है। इसी तरह बच्चों हमने जैसे यह बड़ी लकीर लगाई है तो 3 हिस्से के बराबर हमने लकीर लगानी है ऐसे, और इसे फिर ऐसे जीरो की तरह बना देना है। पहले सीधी लकीर नीचे की तरफ और फिर ऐसे जीरो की तरफ बना देना है, फिर सीधी लकीर नीचे की तरफ और फिर ऐसे जीरो की तरफ। तो जो ग है, म है शब्द हमारे जो वर्ण है वो इसी के आधार पर बनेंगे। इसी तरह हमने एक सीधी लकीर लगानी है। तो यह हमारी जो लाइन की कुल चौड़ाई है उससे आधा बनाना है नीचे की तरफ, और फिर सीधे हाथ की तरफ लकीर को हमने लेकर जाना है। इस प्रकार पहले सीधी लकीर आधी लाइन तक नीचे की तरफ और फिर सीधे हाथ की तरफ। तो इसका भी आपने अभ्यास करना है। उसके बाद में बच्चों यह हमारा जो इंग्लिश का सी अल्फ़ाबेट होता है उसी का उल्टा रूप बनाना है, लेकिन यह ऊपर वाली लाइन से हमने टच करते हुए, ऊपर वाली लाइन से हमने इसको टच करते हुए लिखना है। ऐसे सी लिखनी है, उल्टी लिखनी है, ऊपर की लाइन से टच करते हुए लिखनी है। तो इसका भी आपने अभ्यास करना है। उसके बाद में बच्चों हमने सी बनानी है, उल्टी बनानी है, लेकिन यह ऊपर वाली लाइन से इसका क्या फ़र्क करना है कि इसे हमने नीचे वाली लाइन से टच करते हुए लिखना है। जिस लाइन में हमने वर्ण लिखना है उसके नीचे वाली लाइन से हमने टच करते हुए इस निशान की प्रैक्टिस करनी है। आगे हमने फिर सी बनानी है, लेकिन सीधी बनानी है, और साथ में जो हमारी लाइन है उसकी चौड़ाई से बिल्कुल बीच में, सी और बिल्कुल बीच में। इस प्रकार इस निशान का भी आपने बार बार अभ्यास करना है। उसके बाद में हमने यू बनाना है बिल्कुल बीच में। तो जो यह हमारा यू है यह भी हमें ण शब्द है, न वर्ण है, उसको बनाने में यह हमारी सहायता करेगा। इसी प्रकार हमने एक जीरो के तरह निशान बनाना है ऐसे। उसके बाद में बच्चों जैसे हमने यहाँ पर सीधी सी बनाई है तो सीधी हमने सी बनानी है। पहले यहाँ पर हमने सीधी सी बनानी है, लेकिन इसके साथ में हमने इसमें एक बीच में लकीर भी लगानी है। बीच में भी हमने इसके लकीर लगानी है। तो इस निशान का भी आपने अभ्यास करना है। इसके आगे बच्चों हमने टेढ़ी लकीर का भी अभ्यास करना है। जिस प्रकार हमने सीधी लकीर का अभ्यास किया है उसी प्रकार हमने यहाँ पर अब टेढ़ी लकीर का भी
तिरछी लकीर का भी अभ्यास करना है। जो हमारी मात्राएं हैं, जो हमारे र स वर्ण हैं, तो ये हमारे इस टेढ़ी लकीर की सहायता से ही हमारे बनेंगे। तो इनके आधार पर आपने आगे वर्णों को बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, देखो बच्चों, जैसे हमने उल्टी सी बनाई है ऊपर की लाइन से टच करते हुए, और फिर हमने नीचे की लाइन से टच करते हुए जो हमने उल्टी सी बनाई है, तो जब हम इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो यह हमारा छोटा ऊ बनेगा। इसी प्रकार यह हमारा बड़ा ऊ, छोटा ऊ उल्लू, बड़ा ऊ ऊन, अ अनार, अ अंगूर, अ खाली, आ आम, ओ ओखली, ओ औरत। तो ये सभी जो स्वर हैं, जो वर्ण हैं, यह हमारे इन तीनों निशानों की सहायता से हम आसानी से बना लेंगे। उसके आगे है जो हमने छोटी लकीर लगाई थी और उसके साथ ही हमने नीचे की लकीर से टच होता हुआ सी बनाया, जो उन दोनों के सहयोग से हम ट शब्द बनाएंगे। ट टमाटर, ढ ढक्कन, द दवात, ठ ठठेरा। तो इन दोनों निशानों से हमारे इस प्रकार के वर्ण बनेंगे। इसी प्रकार हमारा यह है सीधी और उल्टी सी के जोड़ से ड डमरू, ड खाली, ई इमली, ई ईख, झ झंडा, ह हल। तो ये हमारे वर्ण इस प्रकार बनेंगे। उसके बाद में हमने बच्चों जो यह बीच में सीधी सी बनाई है, इसके और लकीर के सहयोग से हम ब वर्षा, और जो हमने बीच में लकीर डाली है उसके हमने ब बकरी, और इसी प्रकार हम सीधी सी डंडी, और यह हमारा क वर्ण बनेगा। और इसी प्रकार जो हमारा फ है, जो हमारा फ है वह भी हमारा इसी के सहयोग से बनेगा बच्चों, फ। तो इस प्रकार हम इन वर्णों को बनाएंगे। इसी प्रकार हमने जो सीधी लकीर को हमने थोड़ा सा मोड़ के बनाया था, तो यह हमारा ग बनेगा। और इसी प्रकार हम म बनाएंगे और यही हमारा भ बनेगा। तो ऐसे ही हमने ग बनाना है। जैसे यह हमारा ग बन गया, और इसी को हमने म बनाना है, और इसी से ही हमने भ बनाना है। तो हमारा जो यह है सीधी लकीर और जो हमने टेढ़ी की है थोड़ी सी, तो इसके हिसाब से हम प बनाएंगे। इसी प्रकार हम श षटकोण बनाएंगे, इसी से हम फ फल, और इसी से हम ण जो हमारा वर्ण है वह बनाएंगे। तो बच्चों यह आपके थोड़े आसान वर्ण अभी हमने किए हैं, लेकिन अभी हमारे जो हैं वह र श और हमारे ध घ छ, ये हमारे थोड़े मुश्किल वर्ण हैं। लेकिन आप पहले इन सीधी लकीरों का और सी का अभ्यास करके इन वर्णों को लिखना सीखिए। अगर आपको इससे आगे के भी वर्ण सीखने हैं तो आप इस चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अगले वर्णों का भी पता लग सके और आप हिंदी को अच्छे से सीख सकें। तब तक बच्चों खुश रहो। धन्यवाद।